रेल यूनियनों को मान्यता और प्रस्तावित 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले चुनावों के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एआईआरए व एनआरएमयू के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने उपस्थित सैकड़ों यूनियन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस यूनियन की मांग रही है कि इस यूनियन में एक जोग में एक यूनियन होनी चाहिए। इससे रेल उद्योग व इसमें कार्य करने वाले अगिकों की समस्याओं के निदान व विकास और समय समय पर बिना विलंब चर्चा कर निधि किया जा सके। विगत लंबे समय से गारंटीड पेंशन की मांग पर सरकारी कर्मचारी आंदोलित रहे व 24 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री व जेसीएम में मध्य संपन्न चर्चा हुई। उसके उपरांत यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा और रेल कर्मचारी समेत समस्त सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम की तर्ज पर अंतिम वेतन के 50% को पेंशन, 60% पारिवारिक पेंशन व न्यूनतम रुपए 10,000 प्रतिमाह पेंशन की गारंटी की घोषणा से उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि यही यूनियन है जिस पर रेल कर्मचारियों की उम्मीदें टिकी रहती है। अतः हमें रेल कर्मचारियों की मांगों को हल करवाने एवं एक सशक्त यूनियन का निर्माण करना होगा। इसके लिए आगामी चुनावों में रेल कर्मचारियों का नॉर्दर्न रेलवे में यूनियन के पक्ष में मतदान के लिए तैयार करना होगा। यूनियन के चुनावों मत के विभाजन से मजदूर आंदोलन के कमजोर होने के प्रति आगाह किया। इस सभी ने रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेस यूनियन को भारी मतों से विजय बनाने की भी अपील की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को यूनियन के मंडल अध्यक्ष कॉमरेड विभूति मिश्रा, एआईआरएफ के जोनल सचिव कॉमरेड एसयू शाह, सहायक महामंत्री कॉमरेड सुधीर तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष कॉमरेड ए.के. तिवारी, शुभांशु तिवारी, रंजन सिंह, शाखा मंत्री कॉमरेड हीरालाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कॉमरेड आर.जे. कनौजिया ने भी संबोधित किया। जो है वो हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की फैजाबाद शाखा ने यहाँ एक कार्यकर्ता संवाद रखा था, जिसमें मेरे साथ मैं शिव गोपाल मिश्रा हूँ, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का महामंत्री हूँ। मेरे साथ हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री साथी आर के पांडे, मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्रा, हमारे जोनल सेक्रेटरी एआरएफ के एसयू शाह और जो हमारे स्थानीय साथी हैं यहाँ के फैजाबाद के साथी अश्विनी तिवारी, हीरालाल, तो ये सब लोगों ने उसमें भागीदारी की। इसे कार्यकर्ता संवाद का जो मुख्य अर्थ था वो ये है कि 4, 5 और 6 दिसंबर को हमारे यूनियन की मान्यता के चुनाव होंगे। तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का काम किया है, उनको ये बात बताने का काम किया है कि इन 100 सालों में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया और 2013 से लेकर के जो लास्ट चुनाव हुए थे अभी तक 11 सालों में हम लोगों ने क्या करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लोगों को बताई हैं। पास मिला है उनको जो है वो बोनस जो है वो बराबर मिलने का काम हो रहा है, उनको डीए बराबर मिलने का काम हो रहा है, कोविड में सबको पूरी तनख्वाहें मिलने का काम हुआ है। अभी हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा की है कि नया वेतनमान बैठवाएंगे, वेतन आयोग बैठवाएंगे, नया वेतन और उनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, उससे आने वाले समय में उनके काम के घंटों में कटौती कराएंगे। आने वाले सालों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनमें भर्ती करवाएंगे और जो नए काम आ रहे हैं उनके लिए नए लोगों को लाने का काम होगा। ये जो तमाम साथी हैं उनको तमाम जो आर्डुअस ड्यूटी करनी पड़ रही हैं, रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस उनको दिलवाने का काम करेंगे। पॉइंट्समैन को भी 4 ग्रेड का स्ट्रक्चर दिलवाएंगे। हमारे तमाम ट्रैकमैन और दूसरे साथी पढ़े लिखे हैं उनके लिए एलडीसी ओपन करवाएंगे। जो मकान हमारे जर्जर अवस्था में हैं उनकी जगह पर नए टावर्स बनवा करके उनको रहने की व्यवस्था कराएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और अपने साथियों को हम लोगों ने कहा है कि पूरे उत्साह के साथ लोगों के बीच में जाएं, उनको बताएं कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें भारी बहुमत से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को विजयी बनाएं। ये चुनाव तो सिर्फ संगठनों के हैं, इसलिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन पूरी नॉर्दर्न रेलवे में हमारी अकेली यूनियन है जो चुनाव लड़ रही है। दूसरे भी लोग हमारे विरोध में चुनाव लड़ेंगे तो उनकी भी कुछ 3-4 की संख्या होगी। मुझे लगता है कि 4-5 संगठन जिन्होंने